दोस्तों, जब दुबई की रूलर की एक्स वाइफ से जज ने पूछा कि उनके दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जवाब उन्होंने जो कोर्ट में दिया वो सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, जिस शख्स ने अपने पूरे शहर को ही ऐशो आराम की एक जगह बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ही शाही होगी। इसका अंदाज़ा लगाना शायद ही ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई के अमीर शेख, दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की। दोस्तों, ये दुबई के किंग होने के साथ साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर उसको 1000 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो उसमें से सिर्फ एक हिस्से को खूब खर्च किया जाए तो उसमें से भी एक टेस्ला रोस्टर, एक रोल्स रॉयस फैंटम, 2 लैंड क्रूजर 300 सीरीज और पाम जुमेरा पे एक बहुत ही आलीशान बीच विला खरीदा जा सकता है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन बिजनेस और इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक हैं। ये एक ऑफिशियल फिगर है। बहुत से एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया भर में इनकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज या इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन डॉलर्स के मालिक बनते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में 3000 अरब रुपए के करीब बनती है। इतनी हैवी अमाउंट जिस किसी के पास होगी तो उसके मुताबिक उनके खर्च भी उसी लेवल के होंगे। शेख मोहम्मद की कार्स कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां हैं, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगाटी वेरॉन और न्यू डेवल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर इनको मर्सिडीज G63 में देखा जाता है, जो कि इनकी शायद फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो कि दुबई का वीआईपी नंबर है। इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई खरीद नहीं सकता। और दोस्तों, सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही इनकी गाड़ियों की प्राइस से बहुत ही ज्यादा है। इनकी डेवल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस इस गाड़ी की प्राइस से 10 गुना ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुबई के एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर में लगवाया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दुबई में वीआईपी नंबर प्लेट्स की प्राइस तब ज्यादा होती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अबू सबा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर यानी कि 70 करोड़ में लगवाया था। तो जरा ये अंदाजा करें कि दुबई के रूलर की नंबर प्लेट दुबई 1 किस प्राइस की होगी। ऑफिशियली शेख मोहम्मद राशिद दुबई में जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ में एक आलीशान एरिया बहुत से छोटे बड़े महलात से भरा हुआ है। इसमें मौजूद बहुत से महल देख के आपका भी यही अंदाजा होगा कि शायद इनकी फैमिली भी यही रहती है, मगर ऐसा नहीं है। जबील पैलेस के ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और आलीशान एरिया है, जो कि इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद के लिए बना हुआ है। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए इन महल्लात के अलावा 2 प्राइवेट आइलैंड शेख मोहम्मद के पास हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमीरा बीच के पास है, जिसमें 17 छोटे बीच विलास हैं और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमीरा के पास है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और खूबसूरत गार्डन्स मौजूद हैं। दोनों आइलैंड पर प्राइवेट यार्ड्स भी मौजूद हैं। हर आइलैंड पर 4 से 5 यार्ड नजर आएंगी। इन यार्ड्स के अलावा दुबई के रूलर के पास एक सुपर यार्ड भी है, जिसको ऑफिशियली दुबई यार्ड का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर या 3120 करोड़ रुपए में तैयार की जाने वाली ये सबसे लग्जरी यार्ड है। इसको दुबई में प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अल अरब भी कहा जाता है। 531 फीट लंबी और इसके 8 फ्लोर्स हैं और इसमें 50 स्वीट्स, एक डिस्को, स्क्वाश कोर्ट और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इस यार्ड की सबसे खास बात यह है कि इसमें सबमरीन भी इंस्टॉल हैं। समंदर के किसी भी एरिया में अगर पानी की दुनिया को देखने का दिल हो तो ये काम भी किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत सिर्फ दुबई तक नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज की एक बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एस्टिमेट के मुताबिक ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन दुबई के शेख की है। एग्जैक्टली ये पता नहीं लगाया जा सकता कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टीज के थ्रू परचेज की हैं और ये कंपनीज
टैक्स फ्री कंट्रीज में रजिस्टर हैं, जहां कंपनीज को किसी किस्म का कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता। ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में 60,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम्स का हंटिंग लॉज भी मौजूद है। साल 2019 में इन्होंने इंग्लैंड के एक विलेज डलहम में ये प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल बनाना है, क्योंकि यहाँ पर घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ चंद किलोमीटर डिस्टेंस पर मौजूद है। दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का बहुत ही शौक है और दुनिया में जहाँ कहीं भी अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो ये मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते हैं। और इसकी मिसाल ये जैटलिंग कोड घोड़ा है। इसको दुबई के रूलर ने 4.3 मिलियन डॉलर में खरीदा था। ये घोड़ों की रेस के शौकीन होने के साथ साथ एक कंपनी के भी मालिक हैं जो दुनिया भर में हॉर्स रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट करती हैं और रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। सिर्फ यही बिजनेस नहीं जो ये चला रहे हैं, दुबई के सभी बिजनेसेस में आपको इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसी अरबों डॉलर्स बिजनेस करने वाली कंपनीज का प्रॉफिट इनडायरेक्टली दुबई के रूलर का ही होता है। एमिरेट्स एयरलाइन जब इनके पास हो तो किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं पड़ती, मगर उसके बावजूद भी शेख के पास 2 फुली कस्टम बोइंग 747 मौजूद हैं और एक प्लेन की प्राइस 418 मिलियन डॉलर्स है, जो कि तकरीबन 3,260 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट तो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दी थी। शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में फेमस हैं, लेकिन इसका इजाफा साल 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइन में शेख का नाम आने लगा। शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके की कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा किया। 2 साल तक केस चला और साल 2021 में कोर्ट ने दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ को 550 मिलियन पाउंड्स डिवोर्स सेटलमेंट में पे करें। ये अमाउंट पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 13,600 करोड़ रुपए बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी कि वो जो चाहती थी खरीद लेती थी। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि उनके पास 15 से 20 लग्जरी मैंशन है, एक सुपर यॉट और बहुत से प्राइवेट जेट्स थे और स्पेस का खर्च चलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा अमाउंट दी जाती थी और शॉपिंग के लिए 11 मिलियन डॉलर्स दिए जाते थे, यानी 85 करोड़ सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए, और वो भी सिर्फ एक वाइफ के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।